आज हम बात करेंगे दर्शकों कि आने वाले 6 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं राशि अनुसार, यानी अर्धवार्षिक फल जो आपका जुलाई से दिसंबर के आखिरी तक 2024 में रहने वाला है। आज की बात है मेष राशि वालों के लिए कि वह किन बातों पर खास ध्यान रखें, किस तरह से उनके धन की, तन की, प्रेम संबंध की, वैवाहिक जीवन की स्थितियों पर प्रभाव पड़ने वाला है। और अगर कुछ बातों का ध्यान आप कर लेंगे ना तो थोड़ी सी दिक्कतें कम आएंगी। तो आइए ये अर्धवार्षिक फल आपका शुरू करते हैं मेष राशि के अनुसार। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अब 2024 में जो आधा वर्ष बचा है ना, मेष राशि वालों, आप शरीर से संबंधित कुछ कारणों से परेशान रहने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि ज़रूर कुछ ऐसा रोग लगने वाला होगा हमें जिसके कारण हम परेशान रहेंगे। यहाँ पर दर्शकों, जो आपको शारीरिक चिंताएं लगेंगी ना, उसका मेन कारण होगा आपकी मानसिक चिंताएं। अर्थात बहुत कुछ ठीक होने के बावजूद भी मेष राशि वालों को अब आने वाले 6 महीने एक घबराहट सी रहने वाली है, जिसके कारण कभी कभी हाथों में कुछ कंपन आना शुरू हो जाएगा, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत कुछ अजीब सा लगने लगेगा। लेकिन क्या सही में कुछ बहुत बुरा हो रहा होगा? ऐसा नहीं है, परंतु मानसिक परिस्थिति परेशानी की किसी न किसी वजह से बनेगी, उसका प्रभाव आपके शरीर पे पड़ेगा। तो थोड़ा सा कुछ व्यायाम कीजिए, अन्य योग साधनाएं कीजिए, जिसके कारणवश थोड़ी एंग्जाइटी कम हो आपको। दर्शकों, अर्थात आने वाला 6 महीने का समय कुछ बड़ी चेतावनियां दे रहा है, या फिर समझ लीजिए बड़े चैलेंजेस देने वाला है। लेकिन ये चैलेंजेस अच्छे रहेंगे। किस तरह से, अब दूसरे विषय पे बात करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि बचत की बात करें तो इस वर्ष आपके पास जो बचत होगी ना, उसको बड़ी सावधानी से सही में बचा कर ही रखना है। किसी के कहने में आकर अगर आपने अपनी सारी बचत कहीं निवेश कर दी, क्योंकि दर्शकों, मेष राशि के व्यक्ति हो, इस वर्ष थोड़ा अपने सपनों के प्रति ज़्यादा भागा दौड़ी करोगे, तो किसी के कहने के कारण अपने एम्बिशंस को पूरा करने के हेतु आपने अगर अपनी सारी बचत लगा दी तो बुरा होने की स्थिति है। यानी इन 6 महीने थोड़ा सा रुक के चलो। जिसके पास बचत नहीं है उसके पास सेविंग्स डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली हैं, यानी सेविंग्स होंगी। तो जब सेव करो ना तो कुछ महीने के लिए भूल जाओ, सोचो ही मत कि सेव किया है, अब इस पैसे से हम इससे और इनकम बढ़ाएं। कुछ महीने के लिए शांतिपूर्वक उस पैसे को एक सिक्योर सेफ वे में रखा रहने दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि कुछ ऐसी बैंकिंग प्रणालियां जहां पर सेफ्टी बनी रहती है, वहां पर ज़रूर आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी जगह जहां पर मार्केट के भागा दौड़ी के कारण, मार्केट की स्पेकुलेशन के कारण बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है आपकी बचत पर, तो थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि यह आने वाले 6 महीने आपकी बचत को नुकसान दे सकते हैं। तभी मैंने आपसे कहा कि चेतावनी भी है और चैलेंजेस भी हैं मानसिक प्रक्रिया को ठीक से रखने के लिए। इसीलिए दर्शकों, आपके परिवार से संबंधित भी एक बात कहूँगा। आप सामान्य तौर पर अकेले ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए तैयार हैं, जो बहुत अच्छी बात है। परंतु आने वाले 6 महीने में आपको एक सुझाव दूंगा कि अपनी फैमिली से भी थोड़ी सी तो हेल्प मांग लीजिए। कैसी हेल्प? मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनसे पैसे मांगिए, परंतु ये आपको देखना है कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। अगर वो तन से हेल्प कर सकते हैं तो तन से मांगिए, मन से तो मन से, और धन से हेल्प कर सकते हैं तो मांगिए धन से भी। कारण क्या है, अगर आप अकेले ही आने वाले 6 महीने सारी तकलीफ़ें झेलते रहेंगे ना, तो ये आपके तन मन धन पर दुष्प्रभाव डालेगा। आपको लग रहा होगा कि शायद ये 6 महीने हम मेष राशि वालों के लिए बड़ी तकलीफदेह होने वाले हैं। ऐसा नहीं है। बात यह होती है दर्शकों कि किस विषय में सावधानी रखी जाए, क्योंकि जब बात काम धंधे की करेंगे ना, तो इन 6 महीने कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपको मेष राशि वालों, यानी नए नए चीज़ें दिखेंगी। जैसे मान लीजिए अगर आप प्रोफेशन में हैं या बिजनेस में हैं, तो आपको न्यू जगह पर, नई प्लेसेस पर अपने काम को खोलने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है।
जॉब वाले व्यक्ति हैं तो यानी न्यू जॉब में, चाहे पुरानी जॉब में कई वर्ष से चल रहे हैं, फिर भी कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने अकस्मात ही आ जाएंगी, आपने उनके बारे में सोचा भी नहीं होगा। यानी आने वाले 6 महीने इस अर्ध वार्षिक फल के अंदर आपको काम धंधे में अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं, परंतु उसमें भी एक बात का ध्यान रखना दर्शकों, कुछ बिल्कुल न्यू होंगे, कुछ पुरानी ही फील्ड से कनेक्टेड होंगे, तो उन्हें अडॉप्ट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें आपको अब और पैसा लगाना है और वो पैसा लगाने के लिए आपको बैंक से या मार्केट से उधार लेना पड़ेगा, सावधान हो जाइए मेष राशि वालों। उधार लेकर इन 6 महीने पैसा नहीं लगाना है। मैं तो आपकी बचत को भी बचाकर चलने को कह रहा हूँ और आप उधार लेने के लिए तैयार हो गए। मत करना ऐसा। मैं ये नहीं कहता कि उधार लेना हमेशा ही बुरा होता है, व्यापारियों को तो चाहिए ही होता है, परंतु फिर भी आने वाले 6 महीने थोड़ा हमें रुक कर चलना है, क्योंकि मेष राशि पर इस तरह की परिस्थिति बन रही है कि कोई गलत डिसीजन या कोई व्यक्ति बहुत करीब आकर धोखा देने की संभावना बना सकता है। क्या फ़ायदा, पैसा फंस गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसी कारणवश 6 महीने शांतिपूर्वक चलिए, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपकी मेहनत मांग रही है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई भी बुराई नहीं है। इसीलिए दर्शकों, एक खास बात और बताऊंगा आपको। आजकल की दुनिया में आइडिया बहुत महत्वपूर्ण हो गया है हर चीज़ के अंदर। आप अपना काम कर रहे हैं तो भी कोई नया क्रिएटिव आइडिया आए और आप उसे करें और वह एप्लीकेबल हो जाए, लोगों से फ़ायदा मिले तो बड़ा अच्छा होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल की दुनिया में क्रिएटिव आइडियाज़ की बहुत वैल्यू है, पर आप थोड़ा ध्यान रखो, आने वाले 6 महीने अपने इन क्रिएटिव आइडियाज़ को ऐसे ही देते मत रहो। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज कर रहे हैं, जैसे लॉयर हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी अन्य प्रोफेशनल सर्विसेज में हैं, और आप कुछ फ्री सर्विसेज ऐसे ही मित्रों के लिए कर देते हैं, रिश्तेदारों के लिए कर देते हैं, तो ज़रा इस आने वाले 6 महीने सचेत हो जाइए। आपकी कुंडली ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं इस मेष राशि के कारण आपके ऊपर बदनामी का दाग लग सकता है। इसी कारणवश मुफ्त में काम करना बंद कर दीजिए। अपने उस क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके थोड़ा सा या तो चार्जेस लीजिए, क्योंकि सामने वाला कहेगा कि इन्होंने हमें मुफ्त में सलाह दी इसलिए सीरियसली नहीं दी। इसलिए कह रहा हूँ, प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल तरीके से चलो, चार्जेस लो। यही बात व्यापारी भी ध्यान रखें। आप कुछ क्रिएटिव आइडिया दिमाग में लेकर चल रहे हैं, कृपया अपने मित्रों को ना बताएं। यही बात जॉब के लिए भी है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई जगह आप अप्लाई करेंगे। कुछ जगह तो ऐसी होती हैं दर्शकों कि कभी कभी जॉब निकलती है, सेलेक्टेड सीट्स होती हैं और ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता। आपको पता लग जाएगा, आप वहाँ अप्लाई करेंगे। बस यही बात आइडिया के रूप में अपने अन्य मित्र को मत बता देना। होगा ये, उसकी लग जाएगी, आपके रह जाएगी। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को, क्योंकि दर्शकों, यह आने वाले 6 महीने यानी अर्धवार्षिक फल हमें यही कहता है, थोड़ा सा अपने पर ध्यान दो। ज़्यादा चीज़ों को लेके शेयर मत करो, पैसे को शेयर मत करो, थोड़ा सीक्रेटिव हो जाओ, अच्छा रहेगा। लेकिन अंततः एक बात कहूँगा कि प्रेम संबंध और विवाह के लिए ये जो वर्ष है ना, ये अच्छा रहेगा। आने वाले 6 महीने में कुछ नए संबंध जोड़ सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं। कुछ पुराने संबंधों से परेशान चले आ रहे हो और सोच रहे हो कि ये रिश्ता तो हमारी जान को आफत बन गया है। कोई बात नहीं, ज़िंदगी परिवर्तन से भरी हुई है। आने वाले 6 महीने कुछ नए परिवर्तन आने वाले हैं, इसलिए मैंने ये आपके लिए अर्धवार्षिक फल बनाया है, जिससे आप सावधानियां भी रखें और कुछ फ़ायदों के बारे में भी समझ सकें। ऐसे ही अन्य राशि के अर्धवार्षिक फल भी इसी महीने आएंगे, लेकिन पहले कौन सा बाद में कौन सा, यह तो आपके कमेंट्स पर ही निर्भर करेगा। जो ज़्यादा लिख कर देगा, कोशिश करूँगा पहले उसी राशि का लेके आने का। इसलिए सिर्फ कमेंट में एक ही बात लिख दीजिए, आपकी राशि कौन सी है। हमें अच्छा लगेगा, पता भी लगेगा कि किस राशि के व्यक्ति ज़्यादा देख रहे हैं इस तरह की वीडियोस को। ज़रूर लेके आऊँगा दर्शकों, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।